केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, अगर आपने हमारी वीडियोस व्हाट इज कार्बन नहीं देखी तो आप देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उससे ये वीडियो और वो वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है, तो वो जरूरी है क्योंकि कार्बन के बारे में उसमें कंप्लीट डिटेल दी गई है। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं ग्रुप 14 के एलिमेंट की। ग्रुप 14 जिसमें सबसे पहला एलिमेंट कार्बन ही होता है। तो ग्रुप 14 में सबसे पहले कार्बन, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होती है, यानी कि इनर शेल में 2 और आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कार्बन की। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है या ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है। लेकिन एक चीज और है, कार्बन को अपनी आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और 4 उसके पास ऑलरेडी हैं। तो कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करता, यानी किसी से लेता नहीं है और ना ही किसी को देता है, ना ही उसको डोनेट करता है। तो इसका ऐसा इसलिए होता है कि कार्बन जो होगा वो कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों डोनेट करने क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कार्बन के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, और आउटर मोस्ट शेल में 4 हैं। तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का उसके पास कोई रीजन नहीं है, क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए। यानी अगर हम चाहते हैं ना कि इसके आउटर मोस्ट शेल में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, तो उसके लिए कार्बन को बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि नहीं हो सकता। और इसकी जो हाई आयनिस्ट एंथैल्पी होती है 14.26 इंटू 10⁻³ किलो जॉल पर मोल होती है, जो कि केमिकल रिएक्शन में अवेलेबल नहीं है, इस वजह से वो डोनेट नहीं कर सकता। दूसरा है कि कार्बन जो है वो गेन भी नहीं कर सकता 4 इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों ऐसा किस लिए होता है? मैंने आपको पहले ही कहा कि आप कार्बन वाली वीडियोस जरूर देखिए, व्हाट इज कार्बन, उसमें मैंने उसको कंप्लीट डिटेल दी हुई है। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन
वो गेन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो ऐड होगी, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जो कि कार्बन उसे टैकल नहीं कर सकेगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर की जो अट्रैक्शन है कार्बन की, जो उसके 4 इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि 2 इनर में और 4 आउटर में, तो उनको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर 4 और इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएं तो वो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 4 और इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर सके। न्यूक्लियर का भी तो अपना चार्ज होता है, उसकी अट्रैक्शन कैपेसिटी होती है कि वो इतना अट्रैक्ट कर सकता है। इसी वजह से जो कार्बन है वो सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन को ही कैरी करता है। तो कार्बन ना तो डोनेटर प्रॉपर्टी है ना ही एक्सेप्टर प्रॉपर्टी है। कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। कोवेलेंट कंपाउंड मतलब शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरों के साथ, और शेयर करके ही वो अपना जो है अपने आउटर मोस्ट शेल पूरी करता है, जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी कंप्लीट कर लेता है और जो उसके साथ शेयर करते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो कार्बन में आयनिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, ना वो डोनेट करता है ना वो गेन करता है, वो सिर्फ शेयर करता है। तो ये हो गई कार्बन की बात। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर एलिमेंट्स, यानी इसी ग्रुप के दूसरे एलिमेंट यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती हैं। देखिए सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, जर्मेनियम की +2 +4 हो सकती है, टिन और लेड की भी +2 और +4 हो सकती है। जर्मेनियम, टिन और लेड की +2 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जबकि सिलिकॉन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऐसा क्यों होता है, चलिए हम इसमें देखें। अब हम इसी की बात करते हैं कि जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। जर्मेनियम, टिन और लेड, इन तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +2 भी हो सकती है और +4 भी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जर्मेनियम, लेड, जो टिन और लेड होती है, इनमें d ऑर्बिटल एंटर कर जाता है। इसमें d ऑर्बिटल होता है, इसमें भी d ऑर्बिटल होता है और इसमें f ऑर्बिटल भी होता है, जिसकी वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, ये जो कि बढ़ता है। जिसमें क्या होगा कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता बाहर वाले s ऑर्बिटल के ऊपर, यानी s इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्योंकि d और f ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जैसे ही हम ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, d और f ऑर्बिटल्स जो हैं वो एंटर कर जाते हैं और जिसकी वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। इसी वजह से इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है। और जो कार्बन है वो हमने अभी अभी किया है कि वो टेट्रावैलेंट स्टेट होती है। तो ये क्या करते हैं, वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन प्रीशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रीशियस यानी कि ना तो वो डोनेट करते हैं और ना ही वो एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें इलेक्ट्रॉन प्रीशियस मॉलिक्यूल्स बोला गया है। और जैसे ही हम इस ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज करती हैं, क्योंकि जो कार्बन है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होती हैं। कार्बन का सबसे छोटा साइज होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस कम ही करता है, यानी कि वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है ज्यादातर। तो अब इसमें अगर हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज देखें तो ये जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि नीचे वाले एलिमेंट्स जर्मेनियम, टिन और लेड, ये तीनों एलिमेंट्स उनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क करते हैं। ये जो तीनों एलिमेंट होते हैं जर्मेनियम, टिन और लेड, ये जो अगर 2 पॉजिटिव हैं, कोई भी मेटल अगर 2 पॉजिटिव है तो ये क्या करेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को और देकर 4 पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मतलब दे देंगे, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। और अगर वो क्या कर रहे हैं, ये 4 पॉजिटिव हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 पॉजिटिव रह गए, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह भी काम करते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। और अब देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। देखिए जो ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं, जब उन्हें हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मोनोऑक्साइड भी हो सकते हैं और डाइऑक्साइड भी हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन,
CO जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जबकि जो सिलिकॉन ऑक्साइड होते हैं ये हाई टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करते हैं। अब इनके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जो इनकी एसिड बेस प्रॉपर्टीज हैं। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये एसिडिक इन नेचर होता है, CO2, SiO2 और GeO2 ये दोनों जो ये होते तो एसिडिक हैं लेकिन लेस एसिडिक होते हैं। और SN और PB यानी टिन और लेड के जो ऑक्साइड है SnO2 PbO2 ये जो है ये एम्फोथेरिक होते हैं। अब इसमें इन सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में CO2, SiO2 एंड GeO2 ये तीनों ही सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसिस के साथ। यानी CO2 NaOH बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2CO3 बनाएगा, और SiO2 NaOH के साथ करेगा तो Na2SiO3 बनाएगा, GeO2 NaOH के साथ करेगा तो Na2GeO3 बनाएगा, और H2O साथ में प्रोड्यूस होगा। यानी ये सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। जबकि SnO2 और PbO2 यानी कि टिन और लेड के जो ऑक्साइड्स होते हैं एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो एम्फोथेरिक होता है। तो ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे SnO2 बेस के साथ रिएक्ट करता है तब Na2SnO3 प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो SnCl4 प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से ये एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं इनके रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है। देखिए इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं +4 उनकी स्टेट होती है। कार्बन में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म में पाया जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि किसी भी मेटल के ऑक्साइड्स में से उसके मेटल को निकालने का काम ये करता है। जैसे कि Fe2O3, ठीक है, इसको जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, हीट करने पे इसमें आयरन को सेपरेट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाती है। और ऐसे ही जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में से जिंक सेपरेट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इनकी अच्छी होती है। नेक्स्ट है वाटर के साथ इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। जो टिन होता है यानी कि Sn, ये वाटर के साथ जब इनको हीट करते हैं तो यहाँ से H2 गैस प्रोड्यूस होती है, और SnO2 यानी कि इसके जो टिन के ऑक्साइड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजेंस। ये जो एलिमेंट्स है ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और MX4 और MX2 फॉर्मेशन करते हैं। इनमें टेट्राहेलिडीज भी बनाते हैं ये, यानी कि MX4 टेट्राहेलिडीज। इसमें जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो टेट्राहेलिडीज फॉर्म करते हैं, यानी MX4 फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है यानी कि जैसे कि CCl4 फॉर्म करेगा, ये भी सारे हेलोजन के साथ मिलके टेट्राहेलिडीज फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है ज्यादातर टेट्राहेलिडीज होती है वो कोवेलेंट नेचर की होती हैं, क्योंकि टेट्राहेलिडीज है वो शेयरिंग से बनेगी, इस वजह से वो कोवेलेंट नेचर की होती हैं। नेक्स्ट जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है और जो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हेलिडीज की वो डिक्रीज करती है जैसे ही एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज करते हैं। हेलिडीज की थर्मल स्टेबिलिटी और आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो डिक्रीज करेंगी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे जैसे ये इंक्रीज होंगी। नेक्स्ट जैसे कि SiCl4 है, ये क्या है टेट्राक्लोराइड है। जब ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा SiOH4 और HCl यहाँ से प्रोड्यूस करेगा। अगर हम SiCl4 का मैकेनिज्म करें इसका, ठीक है ना, इसका मैकेनिज्म करें और इससे हमने ये SiOH4 है, ठीक है, प्रोड्यूस करना है, तो यानी कि सिलिसिक एसिड जो है हमने यहाँ से प्रोड्यूस करना है। ये जो है सिलिसिक एसिड्स है, ठीक है, और HCl जो है हमारे पास जो यहाँ से HCl प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो SiCl4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, Si और Cl4 4 Cl के साइड में कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं। अब इसने रिएक्ट करना है H2O के साथ।
जब ये H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन अपने दोनों हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद उसके पास एक लोन पेयर बचता है, ठीक है ना। और ये लोन पेयर ये क्या करता है, सिलिकॉन को दे देता है। सिलिकॉन को देने के बाद यहाँ पर ये सिलिकॉन के साथ पेयर अप हो जाता है। पेयर अप जब ये होगा तो इसके बाद के स्टेप में हमने एक HCl को इसमें से निकाल देना है, यानी एक H को और एक Cl को। जब एक H और Cl निकल जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास O और H बचेगा। तो क्या बचता है हमारे पास OH, जो कि एक Cl की कोई भी किसी भी Cl की जगह ले सकता है। इसने OH ने यहाँ एक Cl की जगह ले ली क्योंकि एक HCl हमने यहाँ से माइनस कर दिया। अब हमने क्या किया है, अब इस स्ट्रक्चर में से 3Cl 1 2 3 तीनों को माइनस करना है और तीनों में प्लस 3H2O को ऐड कर देना है। जब 3Cl निकल जाएंगे तो उनकी जगह OH OH और OH ले लेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो ये वाला फॉर्मेशन है SiOH4 की फॉर्मेशन बनती है, यानी कि सिलिसिक एसिड की फॉर्मेशन बनती है। इस तरह से ये रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिएक्शन है इनकी हैलोजेंस के साथ वो रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।